मिलता। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। बस 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 ये वाला चैप्टर अलग पड़ा जरा। बाइबल यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति की गवाही दी कि मूसा पृथ्वी भर में से सब लोगों से नम्र स्वभाव का मनुष्य है। मूसा में नम्रता कहाँ से आया? क्या मूसा नम्रता लेकर जन्म हुआ? क्या मूसा के जीवन में शुरू से नम्र था? उस मूसा का हिस्ट्री जानने से पहले मूसा में नम्रता परमेश्वर ने दिया, क्योंकि मूसा का संगति जिसके साथ था वे खुद एक नम्र परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप जब परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, आपके जीवन में क्रोध रहे, आपके जीवन में कोई बुरी विचार रहे, आपके जीवन में कोई क्रोध वाला लड़ाई वाला आत्मा रहे, लेकिन परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा, क्योंकि नम्र हम में नहीं होती है। हम दूसरे को सीख कर कॉपी कर पाएंगे कितना दिन तक कॉपी कर पाएंगे कि देखो ये भाई भी साइलेंट बैठा है, मुझे भी मंडली में जाकर पूरा साइलेंट बैठना। कितना दिन तक? 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं अपने वही चीजों में आ जाऊंगा। लेकिन जो काम परमेश्वर करता है ना, वो 1-2 दिन के लिए नहीं, वो चिरकाल तक होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाया, नम्र स्वभाव का बनाया। वे किसी के विरोध नहीं उठे, वे सर्वदा लोगों के लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करता था, क्योंकि उसका नम्रता का कारण सिर्फ परमेश्वर है। आप जब नम्र बनना चाहते हैं, परमेश्वर के संगति में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ अपना संगति रखिए। आप जब नम्र स्वभाव का बनना चाहते हैं, तो प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखिए। ये 2024 में हो सके कि हमारी कई बातों के द्वारा कई लोगों को दुखित पहुंचाए। याद रखिएगा, हम इस मुंह से परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, कहीं ऐसा तो ना हो तो कि 2024 में या 2000 पहले भी हम कई लोगों का मन को तोड़े हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आप मनुष्य ऐसा बोली बोले कि जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता हो। आप परमेश्वर के निकट में बने रहिए, नम्रता जीवन, स्वाभाविक जीवन अपने आप को रखिए। मूसा जब इस्राएल को छुड़ा कर लेकर गया, कोई सैनिक को लेकर नहीं गया था, उसने परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर गया। आप भी चाहते हैं कि आप जब नम्र बनेंगे, आप भी जब चाहते हैं कि हम वही नम्र स्वभाव के जब व्यक्ति बनेंगे, तो आपका संगति प्रभु के साथ रखिए। प्रभु के साथ आपका संगति ना हो तो आप कभी भी नम्र व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वही एकमात्र है जो इंसान को क्या करता है? तोड़ता है। हम अपने आप को तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जब हमें तोड़ता है तो हमें पूरी रीति से तोड़ा जाता है। तो आप जब नम्र व्यक्ति बनेंगे तो अपने आप में अपने तैयार रहिए। कुछ समय के बाद परमेश्वर मूसा की बातें होने के बाद मूसा के खुद के भाई बहन किसके विरोध गए? मूसा के विरोध गए। क्या कहने लगे? पढ़िएगा आप लोग बाद में। परमेश्वर खाली मूसा को ही दर्शन देता है, खाली मूसा से ही बात करता है, खाली मूसा से ही क्या मेल मिलाप रखता है? क्या परमेश्वर हमारा नहीं है? उसने क्या किया? परमेश्वर मूसा के विरोध में गया। हम कई बार कितने लोगों के विरोध में जाते हैं, कितने लोगों के बारे में हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक वचन आपने पढ़ा होगा, मेरे लिए यहोवा लड़ेगा। मूसा के लिए किसने लड़ा? बाइबल कहता है कि भाई बहन सफेद कोर में पड़ गए, उनको सफेद कोर हो गया। फिर भी मूसा ने जब पता चला कि उनके भाई बहन को ये सफेद कोर हो गया, मूसा ने जाकर प्रभु से कहा, प्रभु तो उनकी गलतियों को माफ कर। परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या तुझे पता है क्या ये तेरे विरोध में है? हाँ प्रभु मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे बच्चे हैं प्रभु, तो उसे माफ कर। क्या हमारा इतना बड़ा हृदय है? कोई हमारे बारे में, कोई हम समझ लेंगे कि कोई मेरे बारे में कुछ बुराई किया है और मुझे कहेगा कि देखो यही प्रूफ है, देख लो, हम देखेंगे हाँ मेरे बारे में ये सोचा है, वो आने दीजिए, हम बात नहीं करेंगे। और सच में हम वही करते हैं। खुद के भाई बहन मूसा को पता चला, लेकिन मूसा ने ये चीजें परमेश्वर से दुहाई मांगा कि प्रभु इस बार इन्हें माफ कर, क्षमा कर, तेरे लोग हैं। यदि हमारा विरोध में भी कोई काम करता है तो हम उसी परमेश्वर से नम्रता का आशीषों को मांगेंगे कि प्रभु तो छू कि मेरे मन नम्र हो और मैं उस लोगों को भी माफ कर पाऊं तेरे जैसा प्रभु, क्योंकि वो महान परमेश्वर वो तोड़ता है मन को। क्योंकि नम्र लोगों को प्रभु कहता है कि धन्य है वे लोग जो नम्र है। हम मत्ती 5 में जब पढ़ते हैं,
दीनता, नम्रता एक मसीह के जीवन में ये साइन है। एक मसीह के जीवन में ये साइन अप नहीं होने से तो आप परमेश्वर के संगतियों में नहीं आ पाएंगे। लोग हमारा जीवन को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग हमें यीशु को ढूंढते हैं। यदि हमें यीशु नहीं है तो सोचो कि हम मसीह के लोग नहीं हैं। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं? हम आने के बाद यीशु क्या किया? हमारा ड्रेसअप कभी नहीं बदला यीशु ने। वो हमारा अंदर का जड़ जो पाप, गंदगी, बुरी चीजों से था, उन चीजों को काटने के लिए, उन चीजों को परिवर्तन करने के लिए यीशु हमारे पास अपने जीवन को लेकर आए। अब वो आज भी चाहता है कि हम वही बने। आप जब नम्र जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु के साथ संगति रखिए, प्रार्थना जीवन जिए, इस कलाम को पढ़िए। ये वचन ही आपको नम्र बना देगा। आपको किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। ये जब पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ये आपको नम्र बनाएगा, क्योंकि ये नम्र परमेश्वर का वचन है। और हमारा खुदा सच में एक नम्र परमेश्वर है जो हम सबों के जीवन में कार्य किया है। सुलेमान एक वचन लिखता है, नीति वचन 11 अध्याय, नम्र लोग कैसे होते हैं। 11 का 2 पढ़िए। नम्र लोग कैसे होते हैं? जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। नम्र लोगों में क्या होती है? जो अभिमान, याद रखिएगा, क्रोध हम जब करते हैं ना, क्रोध में डिसीजन क्या होता है? गलत होता है। लेकिन जब साइलेंस, नम्रता में जब हम डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है? सही होता है। हम जब क्रोध करते हैं, अभिमानी करते हैं, वो क्या होता है? हम हमेशा गिर जाते हैं। लेकिन जो नम्रता में काम करता है, जो धीरज में काम करता है, उस काम को परमेश्वर क्या करता है? सफलता करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब साउल ने एक बोर्ड लगाया था, कहा कि जो गुलियत को मारेगा वो मेरी बेटी को विवाह करेगा। दाऊद को जब देखा, दाऊद का काम क्या था पता है? अपने भाइयों के लिए टिफिन लेकर जाना, उनको देकर आना। बोर्ड को जब दाऊद देखा, दाऊद चौसीला हो गया, मैं करूंगा बोलकर। लोगों ने हंसा कि तुमसे बढ़कर तुम्हारा बड़ा बड़ा योद्धा लोग हैं, लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन वो हंसकर नम्रता में वो निकल गया। वे कुछ नहीं किया दाऊद ने, कोई बड़ा सा तलवार चलाना नहीं सीखा, लाठी चलाना नहीं सीखा। वे उनका प्रतिदिन का काम था नम्रता, लोग मन नम्रता जीवन जीना और भेड़ बकरियों को चराना। वे नम्रता जीवन को जीता था। वो एक ही बात कहा, एक ही बात ही कहा दाऊद ने कि आज मुझे मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में दिया है। जब लड़ाई करने के लिए गोलियत आया, उसने सोचा कि मेरे तरह लंबा चौड़ा कोई होगा। दाऊद उतना लंबा चौड़ा नहीं था, उससे भी हाइट में कम था। वे देखा कि कौन लड़ेगा देखा। वो देखा और देखकर हंसने लगा। कहा कि तुम्हारे पास और लोग नहीं है लड़ने के लिए? मैं क्या कुत्ता हूं जो एक लाठी लेकर एक बच्चे को भेजा मेरे साथ लड़ने के लिए? उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझे चुनौती नहीं दे रहा है, सेनाओं का यहोवा को चुनौती दे रहा है। आज परमेश्वर तेरा सर, तेरा धड़ से अलग करेगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगा। सेम चीज वही किया। छोटा सा दाऊद जिसका भरोसा प्रभु पर था, जिसका नम्रता जीवन प्रभु पर था, उसने क्या किया? दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। परमेश्वर, आप जब नम्रता से काम करेंगे, प्रभु आपका बुद्धि को खोलेगा। क्रोधी जीवन, बोलना जीवन बड़ी बात नहीं है। फिर आप बोले कि मैं बेकार बोल दिया, मैं क्यों बोला? ये परमेश्वर नहीं चाहता है। क्रोध में याद रखिएगा, जिसको ज़्यादा क्रोध आता होगा ना, वो चुप रह जाइए, किसी से बात मत कीजिए, किसी एक रूम में जाकर चुप रहकर शांत रहिए। प्रभु को मन मन में धन्यवाद, ऑटोमेटिक क्रोध शांत होगा। क्योंकि क्रोध में आपके मन में जो चीज़ें रहती हैं वो बोलते जाते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आप फिर बोलते हैं ये बातें मैंने क्यों बोला। उसीलिए सुलेमान लिखता है कि नम्रता व्यक्तियों का परमेश्वर बुद्धि खोलता है। आप जब नम्र बनेंगे, परमेश्वर आपका बुद्धि को, हर एक चीज़ को खोलता है। उसलिए नम्र लोग बुद्धिमान भी होते हैं। यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है उसे क्या बनना चाहिए? आप जब बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा कीजिए, तब आप परमेश्वर के निकट में बड़ा बन पाएं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसी तरह अपने जीवन को जिए जिस तरह यीशु ने हमें सिखाया है। ये जीवन खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। कुछ पल के बाद हम इन जीवन को छोड़ देंगे। लोग अपने जीवनों में व्यर्थ होने लगे हैं। कुछ दिन के बाद ये वचन भी नहीं मिला। हो सके कलिसिया यहाँ का बंद हो जाए,
लेकिन प्रभु चाहता है कि जो बचे हुए चीजें वो उसको बटोर लो। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा, सब खाने के बाद 12 टोकरी बच गया, उसने क्या कहा, बचे हुए टुकड़ों को क्या कर लो, बटोर लो, कि वो फेंका ना जाए। प्रभु आज जो दे रहा है, जो समय दे रहा है, जो पल दे, उसको बटोर लो। ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन में बड़े मुसीबत को देकर हमारे जीवन को तितर बितर कर दे। यीशु सोचो, यीशु बचे हुए टुकड़ों का कितना ध्यान रखता है, तो हम तो मनुष्य है, वो हमसे कितना ना प्रेम करता है। अब वो चाहता है कि हम इसी तरह जीवन को जिए जो यीशु को मर्जी हो। अपना नम्रता जीवन प्रभु को प्रसन्न करने में लगाइए, अपना मन प्रभु के प्रति दीजिए। ऐसा ना हो कि हम इस रविवार भी सुने, अगले रविवार भी चले जाएंगे और अगले रविवार भी हम सुनते ही रहे। जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आप जब जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ संगति रखिए, प्रार्थना जीवन जिए, यीशु के साथ मेल मिलाप रखिए, परमेश्वर के साथ मुलाकात कीजिए। जब आप मुलाकात करना स्टार्ट करेंगे, आप में नम्रता शुरू होगा। यीशु ने कहा, मुझसे सीख, मैं रोटी बनाता हूँ, मुझसे सीख, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मुझसे सीख, मैं कैसे पानी में चलता हूँ। यीशु ने सिखाया? यीशु ने एक चीज हमसे कहा कि मुझसे सीख कि मैं नम्र हूँ, क्योंकि मेरा पिता से मैंने सीखा कि वो भी नम्र हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज नम्र व्यक्तियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना चाहता है। हम धीरज से काम करें, नम्रता से काम करें। लेकिन आप देखिएगा, हम मसीह लोग आजकल बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हम किसी को बोलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं कि बोले या ना बोले, क्योंकि वचन नहीं हो, ऑटोमेटिक क्रोध हो जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि बोले या ना बोले। महान परमेश्वर है ये, वो पवित्र परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में नया कार्य करें। हम कई चीज़ों को मानते हैं, कई चीज़ों को जानते हैं। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में कुछ कार्य हो, कुछ चीज़ें बढ़े बोलकर। उसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बढ़ो। लूका